हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि कल की क्लास में हम सब ने देखा कि हमने कंपनसेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस की, जब भी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो सिचुएशन के अंदर बॉडी कैसे अपने आप ऑटोमेटिक उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, वो सारा हमने कल की क्लास में देखा। हमने देखा कि रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंज होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंज होता है। साथ के साथ हमने देखा कि जो भी बफर सिस्टम्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। इस सीरीज के अंदर हम ये देख चुके हैं, ठीक है। ये सारा हम इस सीरीज के अंदर अभी तक देख चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम उसी क्लास को कंटिन्यूएशन करते हैं, उसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं कि कल हमने देखा था कि एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंज होता है। कि भाई अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो कौन कौन से पैरामीटर्स बदलेंगे, और अगर अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो वो कौन कौन से पैरामीटर बदलेंगे। एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कल की क्लास का। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है तो वो सिचुएशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स। उस सिचुएशन के अंदर पीएच, मतलब अगर एल्केलोसिस को हटा देते हैं एक बार, अगर हम सिर्फ रेस्पिरेटरी की बात करें कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ कहाँ कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंजेज होंगे। तो एक तो पीएच के अंदर चेंजेज होंगे, साथ के साथ दूसरा चेंजेज आएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के अंदर, ठीक है। वो चाहे इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो या तो इंक्रीज होगा या फिर वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो ये चेंजेज आते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच क्या करेंगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी। पीएच है डिक्रीज हो जाएगी, कहाँ से, लेस देन 7.35, लेस देन 7.35 से नीचे होगी पीएच एसिडोसिस के अंदर, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 45 mm ऑफ Hg, मोर देन 45 mm ऑफ Hg। ये किसी की सिचुएशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के अंदर, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन में सब चेंज होगा, कंपनसेशन के टाइम में चेंजेस आएंगे, वो हम आगे अभी इसी क्लास के अंदर डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कब चेंजेस होंगे। तो ये तो एक बार हम मान लेते हैं कि अनकम्पनसेटेड पड़ा है, उसमें ये नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल कितने होता है, 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीएच एल्किलोसिस के अंदर क्या होगा, पीएच वो इंक्रीज हो जाती है कितनी, मोर देन पीएच वो इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मोर देन 7.45, मोर देन 7.45 इंक्रीज हो जाएगी ये तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा आपका डिक्रीज, कितना डिक्रीज होगा, लेस देन 35 mm ऑफ Hg। ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस का पैरामीटर की। अगर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के अंदर चेंजेज आ रहे हैं तो कौन कौन से एबीजी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंजेज आएंगे। हमने कल भी पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पीएच, इन दोनों के बीच में एक अपोजिट रिलेशनशिप है। मतलब अपोजिट रिलेशन यहाँ पे देख रहे हो, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ये क्या है, अपोजिट रिलेशन। लेकिन बाइकार्बोनेट और पीएच के अंदर क्या है, कोरोस्पोंडिंग रिलेशनशिप है। कोरोस्पोंडिंग का मतलब है कि दोनों बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे, दोनों डिक्रीज होंगे तो साथ ही डिक्रीज होगी। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो था अपना रेस्पिरेटरी के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेटाबॉलिक की बात करें, अगर हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें देखिए
मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की आप अगर बात करोगे स्टूडेंट, तो उसमें आप देखोगे कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक के अंदर जब भी हम बात करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर अब एसिड है तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। और मेटाबॉलिक फंक्शंस का इंडिकेटर कौन सा था, बाइकार्बोनेट। कल की क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई मेटाबॉलिक फंक्शंस का इंडिकेटर कौन है, बाइकार्बोनेट। और रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर कौन है रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ पर पीएच डिक्रीज हो रही है तो पार्शियल जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। पीएच एसिडोसिस में जा रही है तो पीएच कितनी होगी, 7 से नीचे होगी, 7 से नीचे होगी। और ये बाइकार्बोनेट के आयन है वो डिक्रीज हो रहे तो वो कितने होंगे, 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ये भी नीचे जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो स्टूडेंट मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की अगर हम बात करें, अगर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एल्केलोसिस पीएच हो जाएगी आपकी इंक्रीज मोर देन 7, 7 से ज़्यादा पीएच चली जाएगी, ठीक है। एल्केलोसिस इंक्रीज, और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो कितना हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना चला जाएगा, वो चला जाएगा 28 MQ पर लीटर से ज़्यादा होगा। तो ये सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, आपकी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो यहाँ पर है हमने एक चीज़ नोट की है कि जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, दोनों तरफ देखो, दो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या है, इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन, इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन, इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन। ये क्या है, मेटाबॉलिक फंक्शन का एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है या फिर रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो अगर बाइकार्बोनेट आयन के अंदर चेंजेज आ रहे हैं इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, पीएच। एक चीज़ और देखो यहाँ पे आप, पीएच और बाइकार्बोनेट आयन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप। दोनों बढ़ रहे हैं तो साथ बढ़ रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो साथ में डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है अपना कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप किन किन के बीच में, बिटवीन द पीएच एंड SCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट आयन के बीच में, इनके बीच में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप है। तो ये है अपना मेटाबॉलिक और एक रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस या एल्कलोसिस और एसिडोसिस के बारे में एक ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट, कि भाई ब्लड गैस का एबीजी की रिपोर्ट का एनालिसिस कैसे करोगे, एनालिसिस ऑफ एबीजी रिपोर्ट या आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट, कि भाई एबीजी की रिपोर्ट को पढ़ोगे कैसे। भाई आपको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर, आपको लग रहा है कि भाई आपके पेशेंट के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है, तो आप क्या करोगे, एबीजी भेज दोगे। आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग है, उसका वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब क्लासेस के अंदर डाल रखा है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो के अंदर लिंक भी आपको उसका प्रोवाइड करवा दूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लीजिए अब आपके सामने रिपोर्ट आ गई, आपने एबीजी का सैंपल भेज दिया, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ जाती है, जल्दी आ जाती है एबीजी की, तो ठीक है, एबीजी की रिपोर्ट आ गई। अब एबीजी की रिपोर्ट आ गई तो आप पढ़ के पता कैसे लगाओगे कि भाई इसको कौन से तरह का या किस टाइप का इसको एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के अंदर देखो, फर्स्ट वन आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट, आर्टीरियल ब्लड गैस यानी कि एबीजी की रिपोर्ट जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स है कि फर्स्ट स्टेप में आप ये देखो, सेकंड में ये देखो, थर्ड में ये देखो, फिर इन दोनों को कंपाइल करके फिर देखो कि कैसे कौन से पैरामीटर्स में चेंजेज हो रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आप ये बताओ कि भाई कहाँ पर चेंजेज होने की वजह से कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि इन एसिडोसिस,
एसिडोसिस की बात करोगे तो हम सब देख चुके हैं कि एसिडोसिस के केस में क्या हो रहा है, हमारी पीएच है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एल्केलोसिस के में क्या हो रहा है, पीएच है वो क्या हो रही है, पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एसिडोसिस में पीएच है वो डिक्रीज हो रही है और एल्केलोसिस में पीएच है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने देख लिया है, ये यहाँ पर देख लिया हमने। ठीक है, और नॉर्मल है जो पीएच है उसकी स्केल है 0 से लेकर के 0, 7 और 14 तक, ये है। ठीक है, जिसमें ये एसिड है, ये न्यूट्रल है और ये एल्केलाइन है। समझ में आया, ये हमारी पीएच की स्केल थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम एबीजी की रिपोर्ट देख रहे हैं तो हमें पीएच को देखना है कि भाई पीएच एसिडिक में जा रही है कि या एल्केलोसिस में जा रही है। ठीक है, तो अगर 0 से 7 के बीच में है तो पीएच क्या कहलाएगी आपकी, एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में है तो पीएच क्या कहलाएगी आपकी, एल्केलाइन। उसके बाद हमें देखना है इंडिकेटर्स ऑफ फंक्शन। अब इंडिकेटर्स ऑफ फंक्शन की अगर स्टूडेंट्स आप बात करते हो तो अगर हम, अब हमें ये पता लग गया, हमने पीएच देखी, पीएच देखते ही हमें ये पता लग गया कि भाई एसिडोसिस है कि एल्केलोसिस है। इतना तो हम देख के बता सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्केल बना रखी है। तो स्केल के अंदर क्या है, अगर पीएच है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि अगर पीएच है और पीएच अगर 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, एसिडोसिस। कंडीशन क्या है, एसिडोसिस। अब हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता लग गया पीएच देखते ही कि भाई कंडीशन एसिडोसिस है कि एल्केलोसिस है। ठीक है, और 7 से 14 के अगर बीच में पीएच है तो हम ये देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कंडीशन है वो कैसी होगी, एल्केलोसिस। अगर पीएच 7 से 14 के बीच में, इसका मतलब है जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी आपकी, एल्केलोसिस की तरफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इंडिकेटर्स थे, जो पैरामीटर्स थे, जो पर्टिकुलर फंक्शंस के, उनको हमें देखना है। ठीक है, उनको हमें देखना है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हम देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखो। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो सिचुएशन में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज है, अगर पार्शियल, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इंक्रीज है तो कंडीशन क्या कहलाती है, एसिडोसिस। ठीक है जी, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम है, कम है, ठीक है, तो कंडीशन क्या कहलाती है, एल्केलोसिस। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो अगर इंक्रीज है, और इंक्रीज है तो कंडीशन क्या कहलाती है, एसिडोसिस। और वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर डिक्रीज है तो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एल्केलोसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर था कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको डायरेक्टली आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को ऑब्जर्व करो, देखो कि वो किस तरफ आपको लेकर के जा रहा है। वो अगर आपको अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इंक्रीज है तो वो एसिड है, और अगर डिक्रीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, एल्केलोसिस है। अब दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, देखो दूसरी चीज हमें देखनी है रिलेशनशिप। दूसरी चीज देखनी है हमें पीएच और फंक्शन इंडिकेटर, या फिर अगर रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करोगे तो सिचुएशन के अंदर आप देखना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, रेस्पिरेटरी की बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आप देखना। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पीएच के बीच में कैसा रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशन। अगर अपोजिट रिलेशन है, अगर CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पीएच दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि भाई एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक दूसरा बढ़ रहा है, तो कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है। समझ गए, तो कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें ये देखना है स्टूडेंट, दूसरा हमें देखना भाई, हमने पहले पीएच देख ली, तो पीएच है वो अगर बढ़ी हुई है, मतलब पीएच अगर 0 से 7 के बीच में है तो कंडीशन आपकी एसिडोसिस है, कंडीशन क्या है आपकी, एसिडोसिस है। और 7 to 14 के बीच में है अगर आपकी पीएच तो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, एल्केलोसिस। ठीक है, फिर हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो अगर मोर देन 45 mg है, मोर देन 45 mm ऑफ Hg है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, एसिडोसिस। और अगर कंडीशन 35 mm ऑफ Hg से कम है, लेस और मोर है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, एल्केलोसिस।
ठीक है, समझ गए इतना। अब दूसरा देखते हैं, बाइकार्बोनेट आयन पे चलते हैं। SCO3 माइनस, SCO3 माइनस की अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं तो ये किसका इंडिकेटर है? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो किस चीज के फंक्शन का इंडिकेटर है? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। और बाइकार्बोनेट आयन किस फंक्शन का इंडिकेटर है? मेटाबॉलिक। समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है। अब देखो, अगर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल इंक्रीज है, अगर इंक्रीज है मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से मोर है, तो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? एल्केलोसिस। और अगर 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेस है तो आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी? एसिडोसिस। ठीक है। तो ये एक पैरामीटर्स बता दिए हमने, अभी तक तीनों पैरामीटर्स को हमने अलग अलग स्टडी कर लिया और बताया है कि भाई कौन सा पैरामीटर किस तरीके से हमें हमारी एबीजी रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले जैसे ही एबीजी की रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है तो हमें क्या देखना है? पीएच देखनी है। पीएच बताएगी कि कंडीशन एसिडोसिस है कि एल्केलोसिस है। उसके बाद हमें देखनी है दोनों फंक्शंस इंडिकेटर। दोनों फंक्शन इंडिकेटर की अगर आप बात करो स्टूडेंट, तो दोनों फंक्शन इंडिकेटर के अंदर हमें ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो क्या कह रहा है और बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो क्या कह रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, 45 mm ऑफ Hg से मोर है, तो कंडीशन आपकी कहलाती है एसिडोसिस। और अभी एसिडोसिस कौन सा है? रेस्पिरेटरी। ठीक है। अगर पीएच एसिडिक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ा हुआ है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पीएच डिक्रीज है, ठीक है, पीएच डिक्रीज है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा हुआ है तो एसिडोसिस होगा। पीएच इंक्रीज है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो कम है तो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कहलाती है। ठीक है, समझ गए। सेम इधर मेटाबॉलिक में भी ऐसा ही है। अगर पीएच और बाइकार्बोनेट आयन दोनों बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, और अगर पीएच और बाइकार्बोनेट आयन दोनों कम है तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये सिचुएशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी कि अब तक की फर्स्ट वन हमें एबीजी की जैसे रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है तो हमें यही तीन पैरामीटर देखने। इन तीनों पैरामीटर्स को जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम ओवरऑल पता लगा लेंगे कि भाई एक जो पेशेंट इंडिविजुअल है जिसकी एबीजी रिपोर्ट आई है, उसकी एबीजी रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट है वो क्या कहना चाह रही है, वो कंडीशन एसिडोसिस बता रही है या फिर एल्केलोसिस बता रही है। ठीक है। एबीजी की रिपोर्ट में हमेशा जब भी आप एबीजी सैंपल भेजते हो तो उसमें आर्टीरियल ब्लड लिया जाता है। आर्टीरियल ब्लड है वो लिया जाता है। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड है उसको लिया जाता है। आर्टरी से चाहे वो आप रेडियल आर्टरी से लो, अल्नार से लो और फीमोरल से लो, ये मोस्ट कॉमन साइट है। ये मोस्ट कॉमन साइट है तो भी आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेने के लिए। ठीक है, तो ये रेडियल है, अल्नार और फीमोरल, ये तीनों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ से आपको एबीजी के लिए आप सैंपल लेते हो। जब भी आप रेडियल और अल्नार आर्टरी से सैंपल ले रहे हो तो सिचुएशन के अंदर हमें सैंपल लेने से पहले, ब्लड विड्रॉ करने से पहले हमें एलन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, एलन टेस्ट के बारे में मैं अपने एबीजी रिपोर्ट वाले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टेप्स ऑफ एबीजी रिपोर्ट एनालिसिस, कि किस तरीके से हमें एबीजी की रिपोर्ट है उसको पढ़ना है, किस तरीके से हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन हम जब भी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सबसे पहले हमें दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहली चीज़ है कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शन इंडिकेटर है वो कौन सा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, वो रेस्पिरेटरी फंक्शन इंडिकेटर है, रेस्पिरेटरी फंक्शन इंडिकेटर है। और बाइकार्बोनेट लेवल क्या बताते हैं हमें? मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर है। ये दोनों क्या है? ठीक है, ये रेस्पिरेटरी और ये मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो चीज़ें हमें पता रखनी है। ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट आती है सबसे पहले हमें क्या देखना है? पीएच देखो, पीएच देखो कि वो क्या कह रही है, पीएच एसिडिक है या एल्केलाइन है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद आप देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मैं बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखो, अगर CO2 का प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर इंक्रीज है तो एसिडोसिस है, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर डिक्रीज है
तो आपका क्या कहलाएगा, एल्केलोसिस। ठीक है, पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन रहेगा, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल चेक करना है। अगर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल अगर अपनी नॉर्मल रेंज कितनी थी, 21 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर था। ठीक है, कितना था नॉर्मल रेंज, 21 टू 28 MEQ पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर 21 से लेस है, पीएच भी कम है और ये लेस है तो एसिडिक होगा, और 21 से ज़्यादा है, और 21 से ज़्यादा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, एल्केलोसिस। कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी कंडीशन कहलाएगी आपकी एल्केलोसिस। ठीक है, तो ये तो है सॉरी एबीजी को पढ़ने का तरीका, कि सबसे पहले हमें दो चीज़ें बताएं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर, और बाइकार्बोनेट आयन किसका लेवल किस फंक्शन का इंडिकेटर है, मेटाबॉलिक फंक्शन का इंडिकेटर है। अब हमें क्या करना है, एबीजी की रिपोर्ट आई हमारे सामने, हमें देखना है कि भाई पीएच क्या है, पीएच कौन सा डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, एसिडिक की एल्कलाइन है। उसके बाद हमें देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो नॉर्मल है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद देखो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल देखो कि भाई वो नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल की तरफ, मतलब लेस है या मोर है। अगर वो मोर है, लेस है, तो दोनों चीज़ों के अंदर मैं बता चुका हूँ कि कौन सी कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, कौन सी कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है अपना कि अगर पीएच है, ठीक है, अगर सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रखे, लेकिन अगर पीएच अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर आ गई है, पीएच अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है, नॉर्मल रेंज मतलब 7.35 टू 7.45 के अंदर है, तो इसका मतलब है कि फुल कंपनसेशन है वो हो चुका है। फुल कंपनसेशन का मतलब है कि भाई बॉडी ने ऑटोमेटिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू अपनी जो पीएच है उसको नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी की पीएच है, मान लीजिए पैरामीटर्स आपके अब नॉर्मल चल रहे हैं लेकिन पीएच है वो नॉर्मल रेंज में, इसका मतलब है कि कंपनसेटरी। जब भी आप रिपोर्ट देखोगे स्टूडेंट तो आपको यही देखना है कि पीएच देखो, पीएच अगर मान लीजिए मोस्ट कॉमन में 3 पैरामीटर्स देखने होते हैं बीजी के अंदर, पीएच देखनी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखना होता है, और बाइकार्बोनेट आयन के लिए। अगर पीएच नॉर्मल रेंज है और ये बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दोनों अब नॉर्मल है, लेकिन पीएच क्या है, नॉर्मल है, इसका मतलब है कंपनसेशन चल रहा है। ठीक है, कि कंपनसेशन हो रहा है। अगर पीएच नॉर्मल होगी तो मतलब फुल कंपनसेशन है वो क्या हो चुका है, मिल चुका है, बॉडी ने अपने आप ऑटोमेटिकली अपने लेवल के ऊपर जो पीएच थी ब्लड की उसको क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। तो ये है स्टेप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट कि भाई एबीजी की रिपोर्ट को हमें किस तरीके से हमें स्टडी कर। ठीक है, ठीक है, जब भी आप देखते हो, मैंने अभी ये जो भी मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी हमें क्या करना है, जब भी पीएच अगर नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है, मान लीजिए पीएच है, जब सबसे पहले हमें पीएच देखी, पीएच देखते ही हमें क्या मिला कि भाई पीएच एसिडिक या एल्कलाइन की तरफ मूव कर रही है, तो हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी फंक्शन इंडिकेटर और मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर कौन है, मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शन इंडिकेटर कौन है, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखना है, और मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर कौन है बाइकार्बोनेट, इन दोनों के लेवल को हमें चेक करना है। ठीक है, इन दोनों के लेवल को चेक करके हमें ये पता लगाना है कि अब सिचुएशन, मान लीजिए पीएच ने ये तो बता दिया हमें कि भैया एसिडिक होगा या एल्कलाइन की सिचुएशन है, लेकिन कौन से सिस्टम की है, किस तरह का है, वो मेटाबॉलिक है या वो रेस्पिरेटरी है, वो चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब दूसरा हमें कंपनसेशन का पता लगाना होगा। ठीक है, कंपनसेशन का पता लगाना होगा, इसके लिए हमें क्या देखना है, CO2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर मेटाबॉलिक कंपनसेशन देखना है, ये मैं बताना चाहूँगा, हाउ टू डिटरमाइन कंपनसेशन। नाम सुना होगा, कंपनसेटरी एल्केलोसिस, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, जो कंपनसेटरी नाम आ रहा है ना, वो उसको कैसे पता लगाएंगे एबीजी की रिपोर्ट में। ठीक है, जब भी सिचुएशन अगर मान लीजिए मेटाबॉलिक की है, मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है, मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर साथ साथ कौन है अपना, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि भाई ये कंपनसेशन है कि नहीं है। तो कंपनसेशन जब मेटाबॉलिक से रिलेटेड हो तब आपको देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मैंने पहले ही बता दिया था कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो जब भी एसिड सॉरी जब भी हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का इम्बेलेंस होगा तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा, सबसे पहले एक्टिवेट होकर के वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो जब भी हमें कंपनसेटरी के बारे में पढ़ना है या कंपनसेटरी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, MCQ है, वो आया हुआ है, तो हमें MEG की रिपोर्ट में ये देखना है क्या हमारे बाइकार्बोनेट आयन और CO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उनके अंदर भी चेंजेस है कि नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर 7.35 और से लेकर के 7.45 तक अगर ब्लड ने pH मेंटेन कर ली, इसका मतलब है कि फुल कंपनसेशन हो चुका है। अगर ब्लड ने अपनी pH को 7.35 से लेकर के 7.45 तक मेंटेन कर लिया, इसका मतलब है कि फुल कंपनसेशन हो चुका है। फुल कंपनसेशन क्या हो चुका है, फुल कंपनसेशन हो चुका है। अब भले ही आपके दोनों पैरामीटर मतलब SCO3 आयन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये दोनों अब नॉर्मल, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा तो उस सिचुएशन के अंदर आप देखोगे स्टूडेंट्स कि बाइकार्बोनेट आयन और सॉरी जो बाइकार्बोनेट आयन और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो दोनों अब नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है, अब नॉर्मल कब, कंपनसेटरी के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी जो pH है, ब्लड की जो pH है वो आपको मिलेगी नॉर्मल। pH नॉर्मल है अगर बाइकार्बोनेट आयन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर अब नॉर्मल है तो कंपनसेशन हो चुका है। और हमें क्या करना, मेन गोल क्या था, pH को मेंटेन करना, ठीक है। बाकी दोनों पैरामीटर्स को बाद में भी बदल पाती है बॉडी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी हम MEG की रिपोर्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें एसिड की तरफ मतलब pH देखनी है, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन लेवल देखना है, उसके बाद हमें देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अगर अनकंपनसेटरी होगा ना, अगर सिचुएशन अनकंपनसेटरी स्टेट होगी तो वो इन तीनों के अंदर चेंजेस दिखा देगी, ठीक है। तीनों के अंदर में मतलब अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक से रिलेटेड मान लेते हैं, ठीक है, तो pH और बाइकार्बोनेट में चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि अनकंपनसेटरी स्टेट चल रही है। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में चेंज आ गया और मेटाबॉलिक जो पैरामीटर है बाइकार्बोनेट आयन उसमें चेंज है लेकिन pH है वो क्या है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि कंपनसेटरी स्टेट चल रही है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट है और कंपनसेशन अब वो पूरी तरह से अकर हो चुका है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी कंपनसेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस या कंपनसेटरी एसिड बेस बैलेंस कहलाएगी, ठीक है। तो यही है मैंने अभी तक आपको ये बताया है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे, ठीक है, दूसरा अब हम देखते हैं नर्सिंग की पॉइंट। हमारे लिए एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्सिंग की पॉइंट, की नर्सिंग की पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। जब भी नर्सिंग की पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हमें यही कह रहा है कि नर्सिंग की पॉइंट में ये है कि इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस, रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस जब भी किसी पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है, जब भी रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो उसमें क्या होता है, आपको CO2 और pH इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, एक अपोजिट रिलेशन होता है, एक अपोजिट रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो जब भी ABG की रिपोर्ट देख लो सबसे पहले इन दोनों को देख लो। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सॉरी जो सिचुएशन है आपकी वो सिचुएशन किससे रिलेटेड है, वो सिचुएशन आपकी रिलेटेड टू किससे, वो सिचुएशन आपकी रिलेटेड है किससे, आपकी रेस्पिरेटरी से। अगर pH और मेटाबॉलिक के अंदर क्या होगा, pH और बाइकार्बोनेट आयन लेवल क्या है, क्रॉसपोंडिंग रिलेशनशिप शो करते हैं, क्रॉसपोंडिंग रिलेशनशिप, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे, दोनों कम होंगे तो दोनों के दोनों साथ में ही कम होंगे। ये क्या क्या होती है, इनकी क्रॉसपोंडिंग रिलेशनशिप होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नर्सिंग की पॉइंट में ये बताया गया है कि pH एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन का मतलब है कि दोनों में से दोनों ना एक दूसरे के विपरीत मूव करते हैं। विपरीत मूव करेंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ठीक है, और दूसरा बढ़ रहा है तो जो फर्स्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। मतलब अगर pH बढ़ेगी तो CO2 का लेवल कम होगा, CO2 बढ़ेगी तो pH का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट था
पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पीएच एंड HCO3 जो आयन है वो क्या कहते हैं? कोरोस्पोंडिंग। वो क्या करते हैं? कोरोस्पोंडिंग रिलेशन शो करते हैं। कोरोस्पोंडिंग रिलेशन का मतलब है कि हम चलेंगे तो साथ चलेंगे, वरना कोई नहीं चलेगा। इसका मतलब यही है कि दोनों बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, साथ बढ़ेंगे, साथ ही डिक्रीज होते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये है ऊपर वाली सिचुएशन आपको लेके जाती है रेस्पिरेटरी की तरफ, और नीचे वाली सिचुएशन है वो आपको लेकर के आती है स्टूडेंट्स किस तरफ? मेटाबॉलिक की तरफ। ठीक है, वो सिचुएशन आपको लेकर के आती है मेटाबॉलिक की तरफ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो हमने जब भी एसिड बेस बैलेंस पढ़ा था तो सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी साथ में हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो होता है पोटेशियम का। वो होता है आपके पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का लेवल है वो इम्बैलेंस होता है। तो जब भी, चाहे वो कोई सा भी एसिडोसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो चाहे वो मेटाबॉलिक हो, इन केस ऑफ एसिडोसिस, इन केस ऑफ एसिडोसिस स्टूडेंट, पोटेशियम वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज के प्लस लेवल, जो पोटेशियम उसका लेवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इन केस ऑफ एल्केलोसिस, और इन केस ऑफ एल्केलोसिस, इन केस ऑफ एल्केलोसिस स्टूडेंट्स आप देखोगे जो पोटेशियम उसका लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि जब भी एसिडोसिस हो रहा है तो पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो रखा है तो हमें पेशेंट आपको हाइपर कैलेमिया के अंदर मिलता है। हाइपर कैलेमिया के अंदर आपको पेशेंट मिलेगा, और एल्केलोसिस हो रहा है तो सिचुएशन के अंदर आपको पेशेंट मिलेगा हाइपोकैलेमिया में। पेशेंट मिलेगा आपको हाइपोकैलेमिया के अंदर, ये पेशेंट आपको मिलेगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ कंडीशन कि हमारी कंडीशन कौन सी है, वो रेस्पिरेटरी है कि वो एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी मतलब एसिडोसिस है कि वो एल्केलोसिस, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पोटेशियम को मैनेज करना है। अगर एसिडोसिस है तो हमें पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, और अगर एल्केलोसिस है तो हमें पोटेशियम रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा पेशेंट को, वरना और अदर सिम्टम्स हमें हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड वो सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक की क्लास में हमने देख लिया कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म सब वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, और आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की रिपोर्ट है, जो एबीजी की जो रिपोर्ट है उसको कैसे हमें स्टडी करना है, कैसे हमें ये पता लगाना है कि स्टेट है वो कंपनसेट है कि नहीं है, या फिर वो अनकम्पनसेटरी है या पार्शियल कंपनसेटरी है। तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, तीनों चारों के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, चारों के अंदर हम पढ़ेंगे कि अनकम्पनसेटरी स्टेज में क्या होगा और पार्शियल में क्या होगा, और कंपनसेटरी स्टेज के अंदर, कंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी और अनकम्पनसेटरी, तीनों के अंदर कैसे कैसे चेंजेज आते हैं वो सारा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।